ओम शांति। 7 अप्रैल 1986 व्यक्त मुरली। अभी समय प्रमाण सर्वस्नेही सर्वश्रेष्ठ बच्चों से बाप दादा और विशेष क्या चाहते हैं। वैसे तो पूरी सीजन में समय प्रति समय इशारे देते हैं। अब उन इशारों को प्रत्यक्ष रूप में देखने का समय आ रहा है। स्नेही आत्माएं हो, सहयोगी आत्माएं हो, सेवाधारी आत्माएं भी हो। अभी क्या बनो? स्नेही आत्माएं हो, सहयोगी आत्माएं हो, सेवाधारी आत्माएं भी हो। और अभी क्या बनो? बाप समान बनो। अभी क्या बनो? अभी फरिश्ते बनो। अभी कौन सी आत्माएं बनो? स्नेही हो, सहयोगी हो, सेवाधारी हो। और अभी महातपस्वी आत्माएं बनो। अपने संगठित स्वरूप की तपस्या की रूहानी ज्वाला से सर्व आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने का महान कार्य करने का समय है। अपने संगठित स्वरूप की तपस्या की रूहानी ज्वाला से सर्व आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने का महान कार्य करने का समय है। जैसे एक तरफ खूने नाहक खेल की लहर बढ़ती जा रही है, सर्व आत्माएं अपने को बेसहारे अनुभव कर रही है। ऐसे समय पर सभी सहारे की अनुभूति कराने के निमित्त आप महातपस्वी आत्माएं हो। चारों ओर इस तपस्वी स्वरूप द्वारा आत्माओं को रूहानी चैन अनुभव कराना है। सारे विश्व की आत्माएं प्रकृति से, वायुमंडल से, मनुष्य आत्माओं से, अपने मन के कमजोरियों से, तन से बेचैन है। ऐसी आत्माओं को सुख चैन की स्थिति का एक सेकंड भी अनुभव कराएंगे तो आपका दिल से बार बार शुक्रिया मानेंगे। वर्तमान समय संगठित रूप से ज्वाला स्वरूप की आवश्यकता है। अभी विधाता के बच्चे विधाता स्वरूप में स्थित रहो। हर समय देते जाओ। अखंड महान लंगर लगाओ, क्योंकि रॉयल भिखारी बहुत है। सिर्फ धन के भिखारी नहीं होते, लेकिन मन के भिखारी अनेक है, अनेक प्रकार के हैं। अप्राप्त आत्माएं प्राप्ति के बूंद की प्यासी बहुत है। इसलिए अभी संगठन में विधातापन की लहर फैलाओ, तो जो खजाने जमा किए हैं वह जितना मास्टर विधाता बन देते जाएंगे उतना भरता जाएगा। कितना सुना है। अभी क्या करने का समय है? अभी करने का समय है। 7 अप्रैल 1986 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, अभी समय प्रमाण सर्वस्नेही सर्वश्रेष्ठ बच्चों से बाप दादा और विशेष क्या चाहते हैं। वैसे तो पूरी सीजन में समय प्रति समय इशारा देते हैं, लेकिन अब उन इशारों को प्रत्यक्ष रूप में देखने का समय आ रहा है। स्नेही आत्माएं हो, सहयोगी आत्माएं हो, श्रेष्ठ सेवाधारी हो। लेकिन अभी क्या बनो? महातपस्वी आत्माएं बनो। अपने संगठित स्वरूप की तपस्या की रूहानी ज्वाला से, अपने संगठित स्वरूप की तपस्या की रूहानी ज्वाला से सर्व आत्माओं को क्या कर दो? दुख अशांति से मुक्त करने का महान कार्य करने का समय है।
जैसे एक तरफ खूने नाहक खेल की लहर बढ़ती जा रही है, सर्व आत्माएं अपने को बेसहारा अनुभव कर रही है। ऐसे समय पर सभी सहारे की अनुभूति कराने के निमित्त आप महातपस्वी आत्माएं हो। चारों ओर इस तपस्वी स्वरूप द्वारा आत्माओं को रूहानी चैन अनुभव कराना है। रूहानी चैन। जैसे सारे विश्व की आत्माएं प्रकृति से, वायुमंडल से, मनुष्य आत्माओं से, अपने मन के कमजोरियों से और तन से क्या हो गई है? बेचैन। ऐसी आत्माओं को क्या करो? सुख चैन की स्थिति का एक सेकंड भी अनुभव कराएंगे तो वो क्या करेंगे? आपका नमन करेंगी। नम्र बनो तो आत्माएं क्या करेगी? नमन करते हुए सहयोग करेगी। आज का स्लोगन है। आपका दिल से बार बार शुक्रिया मानेगी। वर्तमान समय संगठित रूप से ज्वाला स्वरूप की आवश्यकता है। अभी विधाता के बच्चे विधाता स्वरूप में स्थित रह, हर समय देते जाओ। अखंड महान लंगर लगाओ। कैसा लंगर लगाओ? अखंड और महान लंगर लगाओ। क्यों लगाओ? क्योंकि रॉयल भिखारी बहुत है। सिर्फ धन के भिखारी नहीं होते, लेकिन कौन से भिखारी? मन के भिखारी। तो मन के भिखारी क्या मांगते हैं? सुशील भाई, मन के भिखारी क्या मांगते हैं? शांति मांगते हैं और प्रेम मांगते हैं। और 10 बातें बताओ, क्या मांगते हैं? सम्मान दो, प्रेम दो, शांति दो, दया दो, खुशी दो, सहयोग दो, स्नेह दो, आशीर्वाद दो, कृपा करो, केयर, अटेंशन, प्रशंसा, एप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट, कामनाएं। और क्या मांगते हैं? आरती बहन, रॉयल भिखारी आत्माएं क्या मांगते हैं? सब कुछ। क्या सब कुछ में क्या मांगते हैं चिमन भाई जी? रॉयल आत्माएं, रॉयल भिखारीपन कौन कौन सा है? मेरा ये काम कर दो, मेरी इच्छा पूरी कर दो। विठल भाई, क्या मांगती है रॉयल भिखारी आत्माएं? देखो अगर एक्स्ट्रा कुछ है तो क्या? वोट। रॉयल इच्छा है, बताओ। प्रशंसा, स्तुति, मेरे लिए योग कर देना। मेरी नहीं सुनी। नहीं, मांगती क्या है? मन के भिखारी अनेक है। अप्राप्त आत्माएं प्राप्ति के बूंद की प्यासी बहुत है। प्राप्ति, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति। और क्या मांगती है? ज्ञान। थोड़ा सा ज्ञान दे दो। ज्ञान की वर्षा हो रही है, परंतु फिर भी आप एक वरदान दे ही दो। थोड़ा सा सिर में हाथ फेर दो या पीठ पर हाथ रख दो, थोड़ी सी दृष्टि दे दो। और प्रकाश भाई क्या मांगती है रॉयल आत्माएं, रॉयल भिखारीपन? आप हमारी बात सुनो। और क्या मांगती है? समय, थोड़ा सा टाइम दे दो। और सुख दे दो, नींद दे दो, थोड़ी नींद दे दो। नींद को एनवेलप में पोस्ट कर सकते हैं क्या डाल के? अप्राप्त आत्माएं प्राप्ति के बूंद की प्यासी बहुत है, इसीलिए अभी संगठन में विधातापन की लहर फैलाओ। जो खजाने जमा किए हैं वह जितना मास्टर विधाता बन देते जाएंगे, उतना खजाने बढ़ते जाएंगे। कितना सुना है, कितना सुना है, कितना सुना है। जब से आए तब से सुनना चालू किया है। सबसे बड़ा काम जो किया है वो कौन सा किया है ब्राह्मणों ने?
जिससे बड़ा और कोई काम नहीं है, सबसे ज्यादा क्वांटिटी वाला। किस किस को सुना? किस किस को सुना? जो जो सामने है उसने सुनाया है। कितना सुना है? अभी करने का समय है। त्यागी और महात्यागी आत्माओं में अंतर क्या है? एक अंतर इस संबंध से समझती है, सोचती है, परंतु करने की हिम्मत नहीं है। एक अंतर बताया ना उसमें। और महात्यागी अर्थात जिनमें हिम्मत भी है और शक्ति भी है करने की। वही अंतर है त्यागी और महात्यागी में। वो उसके आगे की अवस्था है। तो सेवाधारी बने हो, सहयोगी बने हो, स्नेही बने हो, अभी क्या बनो? महातपस्वी बनो। तप अर्थात तप क्या क्या अर्थ है? तप अर्थात तपस अर्थात प्रकाश। तपस अर्थात वह प्रज्वलन जो अग्नि और सूर्य में होता है। उस प्रकाश का, तप का शाब्दिक अर्थ, तप का मूल अर्थ अर्थात प्रकाश। परंतु कालांतर में जैसे जैसे संसार की आत्माएं योगी बनते गई, तपस्वी बनते गई, सन्यासी बनते गई, रूढ़िवाद विकसित हुआ, तो इसका अर्थ कुछ और होने लगा। अपनी देह को कष्ट देना, अपने मन को कष्ट देना, आत्म संयम के लिए ऐसा जो प्रयास किया गया उसे फिर तप कहा गया। और जो ये करने वाले थे उनको तपस्वी। 3 प्रकार के तप गीता में गिनाए हैं। एक है शारीरिक तप, एक वाचिक तप और तीसरा मानसिक तप। शारीरिक तप अर्थात उसमें 3 है। एक अहिंसा, ब्रह्मचर्य और सेवा। ये है शारीरिक तप। विद्वानों की, बड़ों की, तपस्वियों की, गुरुओं की, ईश्वर की सेवा करना, सेवा शुश्रूषा करना, यह है शारीरिक तप। किसी की भी सेवा करना, किसी भी प्रकार की सेवा करना, ये तप में आता है, शारीरिक तप। फिर है वाचिक तप। वाचिक तप अर्थात सत्य, प्रिय, प्रीतिकर, रुचिकर, मधुर, सुखकारी वचन वाचिक तप है। वाचिक तप में स्वाध्याय जुड़ा हुआ है। स्वाध्याय अर्थात अध्ययन करना। वहां तो शास्त्रों का अध्ययन कहा गया है, हमें क्या करना है? ज्ञान का अध्ययन। तो वो है वाचिक तप। तीसरा मानसिक तप। मानसिक तप में मौन, मानसिक तप में आत्म संयम, आत्मचिंतन, मानसिक तप में आत्म शुद्धि। जैसे कोई धातु है जो मिश्रित है, अगर उस धातु को शुद्ध करना है तो अग्नि में डाला जाता है। उसी तरह मन में जो अशुद्ध भाव है, मन में जो अशुद्ध भावनाएं हैं, उनसे यदि मुक्त होना है तो मन को भी तपाना पड़ेगा। जैसे लोहा है, मुड़ा हुआ है, उसको सीधा करने के लिए क्या किया जाता है? लोहा जो मुड़ा हुआ है उसको सीधा करना है तो क्या करेंगे? कब तक तपाएंगे?
जब तक वो लाल ना हो जाए। और लाल होने के बाद क्या करते हैं फिर? उसकी मरम्मत, उसकी पिटाई। ऐसा ही कुछ किसके साथ करना पड़ेगा फिर? मन के साथ। मन को भी क्या करना पड़ेगा? तपाना पड़ेगा। कब तक? जब तक लाल ना हो जाए। और पूरा जब लाल हो जाए तो हथौड़े से उसको ठीक ठाक करना पड़ेगा, तब कहीं जाके वो सीधा होगा। तो दो चीजें हैं, एक तो इतना तपाना मन को कि वो गर्म हो जाए, लाल हो जाए। और लाल होने के बाद फिर हथौड़ा चाहिए एक। तप की अग्नि चाहिए। थोड़ा सा कष्ट सहन करना पड़ेगा। वो चीजें करनी पड़ेगी जो करने में कष्ट हो, वेदना हो, आहत हो, भावनाएं। संयम की एक परिभाषा बताई थी कभी। संयम अर्थात युद्ध अपने विरुद्ध, ये संयम की परिभाषा है। विद्रोह किसके खिलाफ? संसार के खिलाफ नहीं, स्वयं के मन के विरुद्ध। ऐसा विद्रोह, रिवॉल्ट, रिवॉल्यूशन। मन की धारणाएं, मन की रूढ़िवादिताएं, मन की जो कुछ आदतें हैं, उन सब के विरुद्ध विद्रोह, अर्थात तप, अर्थात तपस्या, अर्थात मन को तपाना, अर्थात मन को लाल करना। और उसके बाद फिर हथौड़ा लगाना उसको, तब कहीं जाके मुड़ेगा। अभी जो पुरुषार्थ चालू है वो मंथर गति का पुरुषार्थ चालू है, मंद गति का। अभी जो रखा है वो किस पे रखा है? मन को आग में रखना होता है, लोहे को। ऐसा अभी कहाँ रखा है हमने? आग में नहीं रखा है। किस में रखा है? अभी थोड़ा स्टीम चालू है, स्टीम्ड फूड। ऊपर खाली स्टीम आ रही है थोड़ी थोड़ी। और क्या आ रहा है? मोमबत्ती, दिया। क्या चाहिए? धड़कती हुई आग, अग्नि। ऐसी अग्नि पे मन को तपाना है। उसके लिए पीड़ा सहन करना पड़ेगा। सहज राग योग ब्रैकेट में महाकठोर, अति कठोर, क्योंकि सहज कुछ नहीं होता है, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सहज राजयोग तो 7 डेज के कोर्स में। सहज राजयोग, आ जाओ, अट्रैक्ट आ जाओ। जैसे दिखाते हैं कोई स्वर्ग और नर्क का ऑप्शन दिया गया तो सबसे पहले स्वर्ग की यात्रा कराई गई। इतनी वहां पर वही चीजें थी। नर्क में गई तो वैरायटी थी, हर जगह वैरायटी, हर जगह नया नया। पर ये तो पहला ऑप्शन दिया गया, पहले घूम के आओ, फाइनल बाद में करेंगे। जब उसने चुना कि नर्क, तब जब वास्तव में भेजा गया तो फिर देखा यहाँ तो क्या क्या हो रहा है। तेल में उबाल रहे हैं, कोड़े आरी से काट रहे, बांध के रखा हुआ है, उल्टा टंगाया हुआ है, बहुत कुछ था। तो वो सब क्या था फिर? वो स्क्रीन सेवर था। शारीरिक तप, शरीर को तपाना। वाणी का तप, मौन। वैसे तो मौन मानसिक तप में आता है, परंतु वाक का तप भी मौन है। मौन से गुजरने के बाद ही बाद में पता चलता है बोलना क्या है और नहीं बोलना क्या है। तीसरा मानसिक तप, आत्म संयम। गीता में और 3 प्रकार के तप है। ये 3 तो है ही, और भी 3 अलग तप है। सबसे पहला सात्विक तप, वह तप जो फल की कामना के बिना किया जा रहा है। तप किया जा रहा है फॉर द सेक ऑफ तप। तप किया जा रहा है आत्म शुद्धि के लिए केवल, और कोई कामना नहीं है। केवल और केवल आत्म शुद्धि हो,
केवल और केवल मन के जो दोष है वो समाप्त हो जाए। उसके लिए जो किया जाता है तब बिना कोई आकांक्षा, बिना कोई लौकिक कामना के, उसे कहा जाता है सात्विक तप। दूसरा है राजसिक तप। राजसी तप वो क्या है? प्रसिद्धि के लिए किया जाने वाला तप। मैं महान योगी हूं, ये सब जान ले। मैं महान तपस्वी हूं, ये सब जान ले। सर्वत्यागी अर्थात जो इसका भी त्याग कर देता है कि मैं अच्छा योगी हूं, मैं योगी तू आत्मा हूं, मैं ज्ञानी तू आत्मा हूं। तीन बातें बताइए। इस त्याग, इस भाग्य का भी त्याग, वो है सर्वत्यागी। तो राजसिक तप में कामनाएं हैं, प्रसिद्धि की, एप्रिसिएशन की, स्तुति की, अटेंशन की, संसार जाने, संसार को पता चले, इस कामना से किया जाने वाला तप जो है, या इस कामना का अंश जिस तप में है, वह है राजसिक तप। और तीसरा है तामसिक तप। वो क्या है? नुकसान तो नहीं होता है तप से। और राजसिक, तामसिक तप क्या है? दिखावा राजसी तप है। स्वार्थ जो है वो राजसी तप है। तामसी तप क्या है? रिद्धि सिद्धि, वो राजसिक तप है। तामसिक तप क्या है? जिसमें स्वयं को भी कष्ट दिया जाए और देखे, अगर कोई दूसरा उसे देखे तो उसे भी कष्ट हो। वह जो तप है, जिसमें पंचाग्नि एक तप है, ग्रीष्म ऋतु है, तपता सूरज है, 5 अग्नि जलाई हुई है, उसके बीच में व्यक्ति बैठता है, पंचाग्नि, पंचाग्नि तप कहा जाता है उसे। और उस बीच में वो तपती धूप में चारों तरफ आग लगा के बैठता है और अपने शरीर को भी कष्ट देता है, उसे देखते ही देखने वालों को भी पीड़ा हो। हाँ, ये तामसिक तप है। विदेश में कितने ही जीसस क्राइस्ट के शिष्य हुए हैं, उन सब ने स्वयं को सूली चढ़ाई, इच्छा व्यक्त की कि उसको सूली चढ़ाई गई तो हमें भी सूली चढ़ाई जाए। कितने सारे शिष्य, वो गुजर जाने के कई समय के बाद तक अलग अलग मंक्स, अलग अलग योगी, सन्यासी, कई तो ऐसे थे, उन्होंने ये कहा कि उसको सीधा चढ़ाया गया, हमको सूली लगाई जाए और फिर उसको उल्टा कर दिया जाए। सेंट पाउल ने उल्टा करके स्वयं को, क्योंकि मास्टर, उसका जो गुरु था, उसको तो सीधा लटकाया गया, मुझे उल्टा, पहले हाथों पर कील ठोकी जाए, दोनों हाथों में, पैरों में ताज कांटों का, और फिर उल्टा लटकाया जाए। और ये इच्छा व्यक्त की है, ऐसा किया जाए। बाबा साकार मुरलियों में एक उदाहरण देते हैं, कौन सा? राजसी तप का, काशी कलवट, तलवारें हो और कूद जाए और स्वयं को खत्म कर दो, कष्ट देना स्वयं को, पीड़ा पहुंचाना स्वयं को, वो जो तप है वो तामसिक तप है। तो तप के 3 प्रकार। सात्विक, जो सर्वश्रेष्ठ तप है, संपूर्ण श्रद्धा से जो किया जाए, मुमुक्षुत्व का भाव पर भी वहां पर नहीं है, उससे भी ऊपर, वो सात्विक। दूसरा राजसिक, तीसरा तामसिक। हमें कौन सा करना है?
हमें सात्विक तप करना है। हमें कौन सा तप करना है? शारीरिक, वाचिक और मानसिक। पर हमारा वास्तव में तप जो है वो मानसिक तप है। मन को शुद्ध करना, मन का शुद्धिकरण, ये हमारा तप है। तो बाबा यहाँ क्या कह रहे हैं? स्नेही बने हो, सहयोगी बने हो, श्रेष्ठ सेवाधारी बने हो। अभी क्या बनो? मास्टर विधाता बनो। संडे की मुरली, महायोगी बने हो, महाज्ञानी बने हो, श्रेष्ठ सेवाधारी बने हो, परंतु महात्यागी जो है वो महादानी नहीं बने। सर्वत्यागी अर्थात जो महादानी है, जो प्राप्त खजाने हैं उनको देने वाले, मास्टर विधाता। तो तपस्वी बनने के लिए क्या किया जाए? यहाँ किस लिए आए थे? वक्ता बनने के लिए या तपस्वी बनने के लिए? कितना अच्छा प्रश्न है। केवल सेवाधारी बनने के लिए या तपस्वी बनने के लिए? केवल सहयोगी बनने के लिए कि तपस्वी बनने के लिए? केवल ज्ञानी बनने के लिए कि तपस्वी बनने के लिए? केवल स्नेही बनने के लिए या तपस्वी बनने के लिए? केवल सहयोगी बनने के लिए कि तपस्वी बनने के लिए? स्वयं स्वयं से प्रश्न पूछना है। अगर आत्मोन्नति करनी है तो तपस्वी बनो। अगर इस अध्यात्मिक जीवन में बहुत ऊंचा जाना है तो तपस्वी बनो, योगी बनो। ये लक्ष्य है। ये अगर बन जाओ तो इसके पीछे बाकी सब आएगा, सेवाएं आएगी, सब कुछ आ जाएगा। परंतु ये नहीं तो कुछ भी नहीं। सात्विक तप। मनसा सेवा की किसी क्लास में तपस्या के 10 आधार बताए थे जनवरी मास में। एकांत, अंतर्मुक्ता, मौन, 10 घटक तपस्या के, और 3 हो गए। सबसे पहले बिना मौन के तपस्या नहीं हो सकती। जो बातूनी है, वाचाल है, ऊर्जा को नष्ट कर रहा है। 3 चीजों ने इस देह को संसार से जोड़ा है। महान योगी और महान तपस्वी जो होंगे वो धीरे धीरे तीनों ही चीजें कम करते जाएंगे, क्योंकि ये 3 ही चीजें हैं जिसने संसार से हमें जोड़ा है। हम साधारण पुरुषार्थियों की बात नहीं कर रहे। महापुरुषार्थी, महातपस्वी और महातेजस्वी और महायोगी जो आत्माएं हैं वो ये धीरे धीरे तीनों ही चीजों से ऊपर उठने लगेंगे। सबसे पहली मुखरता, स्पीच, दूसरा भोजन, तीसरा नींद। इस देह को इन तीनों ने संसार से बांधा है। बनना है अशरीरी। आज का महावाक्य क्या है? मीठे बच्चे। कौन मुरली सुनकर आए? मुरली कौन सुनकर आए? आशीष भाई। अशरीरी बनो यदि विकर्मों का विनाश करना है तो। देह को तीनों ने बांधा है। स्पीच के ऊपर अगर जाए तो थोड़ा संबंध कम हो सकता है। भोजन, भोजन में ही बुद्धि घूम रही है दिन रात। क्या बना है? हमारे एक डॉक्टर थे डीके, आते थे सेवा में, उठते थे 8 बजे। उठते ही पहला फोन किचन में, नाश्ते में क्या है? क्या योगी बना जा सकता है यदि बुद्धि भोजन में ही घूम रही है? गोल 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 गोल, स्वाद में ही घूम रही है। स्वाद लोलुपता क्या आत्म संयम की निशानी है? योगी अर्थात स्वाद से परे। तीसरा, वो सबसे सूक्ष्म टारगेट है। तीनों ही एक से बढ़कर एक है।
शायद सारा जीवन लग जाए फिर भी पूरे ना हो। नींद, हजारों डिबेट हो सकती है इसके विरुद्ध जो हम कह रहे हैं, ऐसा है नहीं। मौन पहला। दूसरा, एकांत। जब हम एकांत कह रहे हैं, स्थूल एकांत भी, सॉलिट्यूड, वो एक के अंत में खो जाना तो परिणति है, रिजल्ट है, स्थूल एकांत। तीसरा, अंतर्मुक्ता। चौथा, कर्मेंद्रिय जीत, सारी कर्मेंद्रिया वश में हो। है बहुत छोटी परंतु मकड़ी का जाल, आत्मा रूहानी बेहोशी, अभी भी मुरली चली है। एक भी इंद्रिय आकर्षित करती है तो संपूर्ण त्याग नहीं कहेंगे। एक भी इंद्रिय आकर्षित करती है तो मच्छर, पुराने बर्तन, मिट्टी के फटे हुए, फूटे हुए। कर्मेंद्रिय जीत, तपस्वी अर्थात इच्छाओं से मुक्त, संसारी इच्छाएं, लौकिक इच्छाओं से मुक्त, ये 5। छठवा, तपस्वी अर्थात संपूर्ण साक्षी। जगत का ये जो खेल है, सुख दुख, जन्म मरण, कोई जी रहा है, कोई मर रहा है, कोई बीमार पड़ रहा है, किसी के साथ कुछ हो रहा है, किसी के साथ कुछ हो रहा है, ये तो होते ही रहेगा। ये कोई नई बातें हैं क्या संसार में? बहुत पुरानी बातें हैं। फिर भी रिएक्शन नया है, जैसे आज तक हुआ ही नहीं है। हम ही है वो संसार को आत्मा की अमरता का पाठ पढ़ाने वाले, और सबसे ज्यादा आंसू भी हमारी आंखों में है। स्वजनों की मृत्यु और स्वजनों की बीमारी। कितने हुए? 6। 7वां, आत्माभिमानी स्थिति, अशरीरी आत्माभिमानी स्थिति तप का आधार है। सब कुछ किया, भाषण दिया, ज्ञान सुनाया, कोर्स किया, प्रोग्राम किया, अशरीरीपन का अनुभव नहीं है। शरीर अलग और मैं अलग, इसका अनुभव नहीं है तो तपस्या कहां हुई? और फिर प्रश्न ही प्रश्न जीवन में, दुख ही दुख। वरदान में है आज का सुख स्वरूप, निरंतर सुख की ही अनुभूति। थोड़ा सा भी दुख है, लेश मात्र, अंश मात्र, अ श्रेड ऑफ सॉरो, एन आयोटा ऑफ सॉरो, थोड़ा सा भी दुख है अर्थात अपवित्रता है और श्रीमत का उल्लंघन हो रहा है। थोड़ा भी यदि दुख है जीवन में तो ट्रीटमेंट क्या है? उसको चेक करना कहां श्रीमत का उल्लंघन हो रहा है। आत्माभिमानी स्थिति। नेक्स्ट, एक रस। एक रस, एक रस, एक है आत्माभिमानीपन का अभ्यास, अशरीरीपन का अभ्यास। दूसरा है एक रस स्थिति, जय पराजय, हानि लाभ, निंदा स्तुति, सब में समान। ये सब होते ही रहेगा संसार में। आज सब कुछ है, कल कुछ नहीं रहेगा। सब में समान रखने का स्वयं को अभ्यास करना है, ये योगी के लक्षण है। हमारा लक्ष्य योगी बनना है, केवल मोटिवेशनल स्पीकर नहीं। एक भाई कह रहे थे हमको, मुझे ऐसा बनना है, मोटिवेशनल स्पीकर। हम सोच रहे थे कि लक्ष्य क्या है? तपस्वी बनना ये लक्ष्य है या वक्ता बनना ये लक्ष्य है? अगला, ब्रह्मा बाप समान। तप का एक आधार है फॉलो फादर। और 10वां, संपूर्ण परमात्मा प्रेम। संपूर्ण परमात्मा प्रेम। तपस्वी अर्थात ईश्वरीय प्रेम से भरपूर। वैराग भी लिया जा सकता है, संपूर्ण वैराग। ये सारे तप के आधार है। एक साधना निद्रा जीत बनने की भी है तप में। वाणी को जीतना, स्वाद को जीतना और निद्रा को जीतना,
3 टारगेट है। कर्मेंद्र जीत में वैसे ये सब आ जाता है, उसी का विस्तार में। योगी की वाणी उसके वश में हो, योगी की जिह्वा, इसको वश में करना है तो सारा देह वश में आ जाएगा। 2 चीजें है इसमें, एक बोलना और दूसरा खाना। जिह्वा और मुख, इसको वश में कर दो तो 90% बाकी जो बचा कुचा है वो सब स्वतः ही उसके पीछे पीछे आ जाएगा। और बाकी सब वश में कर लिया और ये 2 को नहीं किया तो ये जो है ना जिह्वा ऐसे घसीटते हुए ले जाएगी, जैसे कुत्ता होता है ना डेड बॉडी को घसीटते हुए ले जाता है, तो वैसे इसके लिए तपस्वी अर्थात आत्मनियंत्रण, तपस्वी अर्थात आत्मसंयम, तपस्वी अर्थात चित्तवृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों को जिसने रोका है, निरोध किया है, चित्त की वृत्तियों को रोकना, संयमित करना। तप में स्वयं को, तप का वास्तविक अर्थ होता है, एक अर्थ ये भी है कष्ट देना, और बिना कष्ट दिए ये मन सुधरने वाला नहीं है, बहुत ही बिगड़ेल घोड़ा है, भाग ही रहा है द्वापर से, और ऊपर हम बैठे हैं। सुनाया था ना एक बार, एक व्यक्ति घोड़े पर चढ़कर इतना तेज भाग रहा है, इतना तेज भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। एक बीच में दूसरा व्यक्ति कहता है कहाँ जा रहे हो? वो कहता है मुझे नहीं पता, घोड़े से पूछो। मुझे पता ही नहीं कहाँ ये लेके जा रहा है। वैसे मन भी भाग रहा है, इस मन को रोकने के लिए लगाम टाइट चाहिए थोड़ी, जरूरत पड़े तो दमन भी करना पड़े थोड़ा सा। हर बार वो सब्लिमेशन होता ही ऐसा नहीं है, कहीं कहीं उसको दबा में चाबुक लगाने पड़ते हैं, तो ही वो कभी कभी यही भाषा समझता है, थोड़ा थोड़ा, कभी कभी वो भी आवश्यक है, उसको बहुत चाबुक लगाने पड़ते हैं, मानने को तैयार नहीं है वो। तो स्नेही बने हो, सहयोगी बने हो, श्रेष्ठ सेवाधारी बने हो, अब क्या बनो? तपस्वी बनो। संगठित योग, संगठित ज्वाला से संसार की आत्माओं के दुख का निवारण करो, नहीं तो संसार के आत्माएं भी दुखी और हम भी दुखी। संसार के लोग अपने कारणों से दुखी है, ब्राह्मण अपने कारणों से दुखी है, योग नहीं लगता इसके लिए दुखी है, सहयोग नहीं मिलता उसके लिए दुखी है, एकोमोडेशन अच्छा नहीं इसके लिए दुखी है, बीमारी है इसलिए दुखी है। कहाँ है अशोक भाई का आवाज आया मुझे? हाँ बोलो। खाना ठीक नहीं है, राइट। वो तो दुख का एक बहुत बड़ा कारण है। खाना यदि ठीक मिल जाए तो परम आनंद का अनुभव होता है, यहाँ आना सफल हो गया। अगर वही ठीक नहीं है और लेक्चर सारे ठीक, तो कुछ मजा नहीं है। ब्राह्मण भी दुखी और संसार की आत्मा भी दुखी है, कारण कोई भी हो, है तो दुखी ना। फूड सक्सेस है, नहीं तो नहीं। फूड, ट्रांसपोर्ट, एकोमोडेशन, ये 3 देना चाहिए। ये 3 नहीं दिया और बिठा दिया और सुनो लेक्चर, तो कितना भी अच्छा लेक्चर हो फीका है वो। ये 3 अच्छा मिल गया, लेक्चर में किसी को भी बिठा दो चलेगा। तो तपस्वी बनो, योगी।